मीरा एक नॉर्मल सी लड़की थी जो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखती थी, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश कितनी जल्दी ख़त्म होने वाली है। और इसकी शुरुआत उस दिन हुई जब उसने अपने फ़ोन पर एक ऐप का नोटिफिकेशन देखा जिसका नाम था विस्पर। और फिर धीरे धीरे सब कुछ खामोश हो गया। विस्पर एक ऐसा ऐप था जहां लोग अपने दिल की बातों को बिना अपनी पहचान बताए शेयर करते थे। मीरा को यह आइडिया अच्छा लगा तो उसने ऐप डाउनलोड कर लिया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, वो बस अपने थॉट्स लिखती और कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन मीरा ने एक पोस्ट लिखा, कभी कभी लगता है कि सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। जल्द ही उस पोस्ट पे एक मैसेज आया, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तुम्हें कुछ करना होगा। मीरा ने सोचा शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल स्पैम मैसेज है। लेकिन फिर अगले दिन उसको और भी मैसेजेस मिलने लगे जो काफ़ी स्ट्रेंज थे। मैं तुम्हारे पास हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास। मीरा को थोड़ा डर लगने तो लगा था। फिर उसने अपने फ्रेंड से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने इंटरनेट पे ये सब तो होता ही है कह के इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन जब मीरा अपने रूम में थी, उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। मीरा ने सोचा कि ये शायद बस एक प्रैंक होगा और उसे अपने इस बात पे यकीन हो गया जब उसने अपार्टमेंट के विंडो के बाहर देखा और वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वो मैसेज पढ़ के उसका मन थोड़ा बेचैन हो गया था। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन जब अगले दिन सुबह उठकर फ़ोन देखा तो उसने देखा कि उसका लोकेशन ऑन था, जैसे कोई ट्रैक कर रहा हो। उसने तुरंत अपने फ़ोन का लोकेशन सर्विस ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया और कैसे किया। मीरा को लगा कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐप यूज़ कर रही थी, शायद इस उम्मीद में कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक दिन जब मीरा अपने कॉलेज के लेक्चर हॉल में थी, उसे एक और मैसेज आया, मैं यही हूँ तुम्हारे पीछे। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और तभी एक और मैसेज जिसमें मीरा की तस्वीर थी जो उसी लेक्चर हॉल की थी। पर वो जब पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। वो डर चुकी थी और इसी डर में अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके सब बताती है और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि मीरा को कोई फॉलो कर रहा है। सब धीरे धीरे उसके मेंटल स्टेट को क्वेश्चन करने लगे और यही वजह थी कि मीरा का एंजाइटी बढ़ने लगा और वो सब छोड़ के अपने कमरे में बंद रहने लगी। और ऐसे ही एक रात मीरा को अपने विंडोज़ के बाहर शैडो दिखती है। वो इतनी डर जाती है कि वो विंडो के बाहर झांक के चेक करने की बजाय अपने कमरे में बेड के नीचे छुप जाती है। मीरा चीख भी नहीं सकती थी, इतना डर चुकी थी। और तभी एक और मैसेज, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझसे मिलोगी नहीं। मीरा हिम्मत करके अपने विंडो पे जाती है, उसे जानना था ये कौन कर रहा है। और तभी अचानक उसके मॉम डैड कमरे में कुछ लोगों के साथ आते हैं और उसे एम्बुलेंस में लेके चले जाते हैं। मीरा को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था उसके इलाज के लिए। और कुछ ही दिनों बाद एक बहुत दर्दनाक खबर असाइलम से आती है मीरा को लेकर। मीरा का किसी ने असाइलम में मर्डर कर दिया था। अब सवाल ये था कि मीरा का स्टॉकर सच था या सिर्फ उसका एक पागल फितूर।